क्या सपने हैं आपके? क्यों भैया, कितना पैसा कमाना चाहिए हैं? खूब पैसा कमाना चाहिए। ज्यादा पैसा कमाओ, पर पहले कमाने के पहले ये देखो कि आप उस पैसे से करना क्या चाहते हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं होता, पैसा अच्छी चीज है। भगवान करे सबके पास पैसा हो, पैसा कमाना चाहिए, पैसा सबके पास होना चाहिए, पैसा अच्छी चीज है। पर कब? जब हम पैसे से दारू पीने लग जाएं, पैसे से मांस खाने लग जाएं, तो पैसा बुरा हो जाता है। जब पैसे से हम परोपकार करने लग जाएं, तो पैसा अच्छा हो जाता है। जब पैसे से हम बंदूक खरीद कर किसी को मारने लग जाएं, तो पैसा बुरा हो जाता है। और पैसे से औषधि खरीद कर किसी की मलहम पट्टी करने लग जाएं, तो पैसा अच्छा हो जाता है। पैसा अच्छा हो जाता है तब जब आप किसी की मलहम पट्टी करते हैं। किसी के घाव भरने में यदि आपका पैसा खर्च हो रहा है तो अच्छा है। पैसा खूब कमाना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। गौशाला बनवाओ, बेसहारा माँओं की सेवा करो, अन्न क्षेत्र चलाओ, अन्न दान करो, सेवा करो। पैसे से बहुत काम हो सकते हैं। ज़्यादा पैसा है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना दो, और पैसा है गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बना दो, स्कूल बना दो, शिक्षा दान करो। बहुत सारे काम हो सकते हैं पैसे से। तो पैसा यदि आप सही जगह खर्च करते हैं तब तो आपका कमाना सही है। और यदि आप पैसे का मिसयूज करते हैं, महंगी महंगी शराबें पीते हैं, लंबे लंबे शौक करते हैं। मैंने सुना लोग 1,50,50 हजार के कपड़े पहन लेते हैं एक बार में। पता, बड़े बड़े लोग अपने कपड़े 1,00,000 लाख के खरीदते हैं। एक जोड़ी कपड़ा 1 लाख का। अब देखो ये पैसे का क्या है? दुरुपयोग है। ठीक है, आपके पास है तो आप पहन रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हम ये कहते हैं कि उस पैसे का सदुपयोग भी किया जा सकता है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? आजकल लोग ना दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि वो उसके पास 1 गाड़ी है तो मैं 2 गाड़ी खरीदूंगा, उसके पास 1 बंगला है मैं 2 बंगला बनाऊंगा, उसके पास ये है मैं ये करूंगा, उसके पास ये माताएं भी बड़ा कंपटीशन करती हैं, उसके पास 1 हार है मैं 2 पहनूंगी, उसने 2000 की साड़ी पहनी मैं 5000 की पहनूंगी। सारा संसार कंपटीशन में चल रहा है, दिखावे में चल रहा है। हमें क्या फर्क पड़ना है? हम क्यों आपसे कंपटीशन करें? आप अपने भाग्य का खा पी रहे हैं, हम अपने भाग्य का खा पी रहे हैं, हमें आपसे कंपटीशन क्यों करना? हम जितना काम करें, हम अपने हिसाब से काम करें, अपने हिसाब से कमाएं, अपने हिसाब से खर्चा करें। आपको देखकर हम खर्चा क्यों करें? क्यों? ये तो पागलपन हो गया ना फिर, कि आप अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं, औरों के हिसाब से जी रहे हैं। आपका अपना सुख है ही नहीं, औरों के हिसाब से आप सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। बेवजह आप परेशान हो रहे हैं औरों को देख देख के। इसलिए ऐसी आदतें अच्छी नहीं होती। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित जी देखो, ज्यादा हाय हाय करने से बचो, जितना ईश्वर दे दें उसमें प्रसन्न रहो। 10 लक्षणों का वर्णन किया। जब भगवान विदुर जी के यहाँ गए
और भगवान ने विदुरानी के हाथ के छिलके खाए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को बताने लग गए कि देखो भगवान कितने दयावान हैं, भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान विदुरानी के घर जाके 56 भोग दुर्योधन के छोड़कर दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। विदुरानी के घर भगवान गए और छिलकों का भोग लगाए। देखो भगवान मेवा मिष्ठान नहीं चाहते, आपसे ये चाहते हैं कि प्रेम से हमें जो दो हम वो खाने को तैयार हैं। क्या खाए भगवान? विदुरानी के क्या? छिलके। इसलिए भगवान को भोग क्या लगाएं ये मुद्दा नहीं है, भगवान को भोग किस भाव से लगाएं ये मुद्दा है। भाव अच्छा है तो नमक रोटी भी खाते भगवान, जूठे बेर भी खाते भगवान, कच्चे चावल भी खाते भगवान। भाव है तो छिलके भी खाते भगवान, और भाव नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी ठुकरा देते हैं भगवान। बताओ भगवान किसके भूखे हैं? किसके भूखे हैं? किसके? भाव के, प्रेम के।